है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी स्टडी सेंटर। आज हम लोग आगे के जो बच गए थे इमेज फॉर्मेशन उसको देख लेते हैं। तो आज हम लोगों को देखना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट, इसमें सिर्फ दो ही केस हैं। पहला केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। अगर आपका ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। देखिए, अगर पोल और ऑब्जेक्ट बीच में रखा हुआ है तो एक रेस पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। जो रेस पैरेलल जा रही थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा अपीयर्स होगा कि वो फोकस से आ रही है, यानी फोकस की ओर डॉटेड और इधर की तरफ जाएगी। ठीक, दूसरी रेस में कहाँ से लेते हैं, दूसरी रेस लेंगे इसमें हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाएगी। किधर जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर। यहाँ तक तो डार्क, जैसे जाएगी जिस पाथ में उसी पाथ में वापस लौट जाएगी और इधर की तरफ डॉटेड गई। तो ये जहाँ पे भी दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। तो ये इमेज कैसी होगी, क्योंकि इमेज इरेक्ट है इसलिए इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। कैसी होगी, वर्चुअल। पोजीशन क्या है, पोजीशन है बिहाइंड द मिरर और डिमिनिश्ड। साइज कैसा है, डिमिनिश्ड। तो क्या लिखेंगे, पोजीशन बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। नेचर वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज डिमिनिश्ड। साइज कैसा होगा इसका, हमेशा इसमें जो साइज मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट से छोटा ही मिलेगा, तो डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मींस क्या होगा, छोटा साइज, लेसर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से स्मॉल साइज होगा। तीसरी कंडीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में रखा हुआ है तो जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में होगा वो बहुत दूर मान लिया जाएगा और ये सपोज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इससे जो रेज होंगी वो पैरेलल मानी जाएंगी। क्या मानी जाएंगी, इससे जो रेज निकल रही है वो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस की। तो ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेज किस डायरेक्शन में जाएंगी, ऐसा अपीयर होगा कि ये फोकस से आ रही है, ये इस टाइप से। अब ये इसी डायरेक्शन में इधर हो गई। इट मीन्स दे कम्स फ्रॉम फोकस। ऐसा आपको अपीयर होगा कि दे कम्स फ्रॉम फोकस, की फोकस से आ रही है। ऐसे ही दूसरी रेस के लिए भी, ठीक है। तो इसमें इनकी इमेज कहाँ बनेगी, पॉइंट साइज की बनेगी। कहाँ पे, फोकस पे। इधर बनेगी फोकस पे पॉइंट साइज की और वर्चुअल इरेक्ट यानी हाईली डिमिनिश्ड। तो क्या है पोजीशन, पोजीशन हो गई बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और नेचर कैसा है, नेचर है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और थर्ड चीज है साइज। साइज कैसा है इसका, साइज है इसका डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मीन्स पॉइंट साइज का रह जाएगा। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, यूजेस ऑफ मिरर। मिरर के यूजेस में कॉनकेव मिरर के और ये कॉन्वेक्स मिरर के यूज लिखेंगे। क्या है, सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर के देखिए। इसका सबसे महत्वपूर्ण यूज होता है रियर व्यू मिरर में। किसमें, व्हीकल्स में, गाड़ी में पीछे के व्यू को देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर ही यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है हमेशा इरेक्ट और स्मॉल इमेज बनाता है, जिससे कि ओवरव्यू जो पीछे का मिलता है बड़ा मिलता है, वाइड फील्ड मिल जाता है आपको देखने के लिए, यानी पीछे की काफ़ी व्यू आपको दिख जाएगा। तो एज अ रियर व्यू मिरर यूज़ किया जाता है व्हीकल्स में। विजिलेंस मिरर ये पहले यूज़ किया जाता था ज्वेलरी शॉप में, बड़े से मिरर लगा दिए जाते थे गेट पे ही, ताकि कोई भी चोरी वोरी को रोकने के लिए।
जिसमें कि पूरी शॉप का व्यू आ जाता था। स्ट्रीट लाइटिंग पर्पस, स्ट्रीट लाइटिंग मतलब रोड में जो स्ट्रीट लाइट लगाई जाती है उसमें जो आपका रिफ्लेक्टर होगा, क्या होगा, जो रिफ्लेक्टर होगा उसमें एक बल्ब लगेगा कॉन्वेक्स मिरर पे लगा होगा। इसमें जो बल्ब लगेगा कहाँ लगेगा, कॉन्वेक्स मिरर, जिससे कि जो इससे लाइट निकलेगी वो ओवर लार्ज एरिया में पड़ेगी। ठीक है, ज़्यादा दूर तक आपको क्लियर दिखेगा। तो ये आपका स्ट्रीट लाइट के लिए होगा। सेव व्यू ऑफ डेंजरस कॉर्नर, यानी जहाँ पे अंधे मोड़ होते हैं, यानी बिल्कुल बहुत ज़्यादा डार्क मोड़ रहते हैं, तो वहाँ पे आपको सेफ व्यू के लिए क्या करना होगा, ये लगाए जाते हैं आपके कॉन्वेक्स मिरर, ताकि उधर से आने वाले की इमेज आपको सही से दिख सके मिरर में। ठीक, अब आता है आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या है, एज अ रिफ्लेक्टर, किसके रूप में यूज़ किया जाता है इसका, सबसे पहला रिफ्लेक्टर के रूप में। रिफ्लेक्टर के किसमें, जिस अप्लायंस में आपको पैरेलल बीम चाहिए, किसकी बीम चाहिए, पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए, वहाँ पर आपको जैसे कि टॉर्च में, हेडलाइट में, सर्च लाइट में, इन सब में क्या होती है, जो आपका कॉनकेव मिरर होता है ये, इस पर यहाँ पे आपने इसके सेंटर पे फोकस पे लगा दिया आपने बल्ब। ठीक है, क्या फिट कर दिया, एक बल्ब। तो इससे जो चलने वाली रेज होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन यूं यूं सब क्या होंगे, एक पैरेलल बीम आपको इससे ऑब्टेन होगी। ठीक है, ये सिर्फ पैरेलल बीम के लिए रहती है। इसमें टॉर्च में, गाड़ी की सर्च लाइट में, हेडलाइट में, सब में आपका एज ए रिफ्लेक्टर जो है आपका कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर यूज होगा, कॉनकेव मिरर। दूसरा है शेविंग मिरर। शेविंग मिरर मीन्स शेव करने के लिए जो मिरर यूज किया जाता है वो शेविंग मिरर होता है। इसमें आपको अपना फेस पी और एफ के बीच में रखना होगा। कहाँ रखना होगा, बिटवीन पी एंड एफ, पोल और एफ के बीच में जब रखेंगे अपना फेस, तो आपको अपनी जो फेस की इमेज है वो बड़ी इनलार्ज दिखेगी और इरेक्ट दिखेगी, वर्चुअल इरेक्ट और लार्ज दिखेगी, जिससे शेविंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉक्टर साइड मिरर क्या होता है, डॉक्टर साइड मिरर, डॉक्टर यहाँ पे अपना एक मिरर लगा लेते हैं और उसके थ्रू जो लाइट है बॉडी के इंटरनल पार्ट, जैसे कि टीथ में कैविटी देखनी है, टूथ कैविटी, नोज, थ्रोट, इन सबको देखने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा मिरर है फॉर हीटिंग पर्पस। हीटिंग पर्पस मतलब कि सोलर कुकर में, किसमें, सोलर कुकर में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब सन की लाइट आती है तो वो इस पर फोकस होने लगती है। तो ये सोलर फर्नेस में इसको यूज होता है। किसमें होता है, सोलर कुकर में। किसमें यूज होगा इसका, एज अ सोलर कुकर। ठीक है, सोलर कुकर में आपका फॉर हीटिंग पर्पस जो ये है, सन से चलने वाली जो रेज होंगी पहले लाएंगे, इस पॉइंट में लेंगे, इस पॉइंट पे आपको बहुत टेम्परेचर मिल जाएगा। तो ये था आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का इसको। अभी देखिए न्यू साइन कन्वेंशन फॉर द कार्टेशियन, न्यू साइन कार्टेशियन। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने ग्राफ में सीखा हुआ है कार्टेशियन प्लेन में किस तरीके से साइन लेते हैं, तो उसको देखिए इसमें भी बिल्कुल वही प्रोसेस रखना, कोई चीज़ नहीं है। सारी डिस्टेंस उसमें ओरिजिन से मेजर करते हैं, यहाँ पे आपको पोल से मेजर करनी है। किससे करनी है, पोल से, उसमें कर रहे थे ओरिजिन से। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में देखिए इधर की ओर की जितनी भी डिस्टेंस होंगी इस डायरेक्शन में पोल से ही मेजर करनी है, तो इधर की इधर जितनी भी डिस्टेंस होंगी सब क्या होंगी, ऑलवेज निगेटिव लेनी है आपको। ओके, इधर की ओर जितनी डिस्टेंस होंगी पोल से राइट साइड की ओर जो भी मेजर करेंगे वो क्या होगा आपका, पॉजिटिव। ठीक, इधर की ओर निगेटिव और उधर की ओर पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रखेंगे तो जो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। हाइट जो होगी ऑब्जेक्ट की क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। ओके, बिलो चाहे इधर साइड में हो चाहे इधर साइड में हो, जो भी नीचे की ऑब्जेक्ट होगी वो क्या होगी, निगेटिव। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज निगेटिव। ठीक है, तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव साइन लेंगे, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस निगेटिव साइन लेंगे। सेम चीज आपको इसमें करनी है। ये आपका पोल है, इधर ये पोल है, तो इधर की ओर की सारी डिस्टेंस क्या होंगी, निगेटिव। कैसी होगी, निगेटिव। ठीक, इधर की ओर जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सब क्या होंगी, पॉजिटिव। ध्यान रहेगा।
भाई जैसे आप कार्टेशियन प्लेन बनाते थे, कार्टेशियन प्लेन में क्या रहता था, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। इधर की ओर तो पॉजिटिव साइन, इधर की ओर निगेटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर निगेटिव, सिंपल। यही चीज़ आपको इसमें बनाएंगे। तो इधर की ओर की डिस्टेंस क्या होंगी, सब पॉजिटिव, इधर की ओर की निगेटिव। अब द प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव। अब द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस निगेटिव। इधर की होगा कोई डिस्टेंस होगी, क्या होगी हमेशा, निगेटिव। ओके, सिर्फ इतनी चीज है। अब आगे जो आपको मिरर फार्मूला लगाना है उसमें देखिए जो यू वी और एफ होंगे। यू क्या होता है, यू इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को यू कहते हैं। क्या कहते हैं, यू। तो कॉनकेव के केस में हो या कॉन्वेक्स के केस में हो, यू हमेशा निगेटिव होगा। क्यों, ऑब्जेक्ट हमेशा हम मिरर के सामने रखेंगे। जब मिरर के सामने रखेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। चाहे इस मिरर में रखें, चाहे उसमें रखें, चाहे किसी मिरर में रखें, चाहे लेंस में रखें, तो यू इज ऑलवेज नेगेटिव। अब वी, इसमें देखिए अगर आप ऑब्जेक्ट एफ पे रखते हैं, बियॉन्ड एफ और सी के बीच में रखते हैं, सी पे रखते हैं, बियॉन्ड सी रखते हैं, इन्फिनिटी रखते हैं, तो उसकी इमेज हमेशा इस साइड में बनेगी। इसलिए वी निगेटिव रहेगा। कब तक, जब तक कि आपका यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ है। अगर आपका यू एफ के इक्वल है या उससे बड़ा है तो आपका वी हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव, क्योंकि उसकी इमेज इस साइड बनेगी। इफ यू इज लेस देन एफ, अगर यू जो है एफ से छोटा हो गया, यानी आपने ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दिया बीच में, तो क्या होगा, आपकी वी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट यहां पर रखा गया बीच में तो उसकी इमेज इधर बन जाएगी। यानी वी जो होगा वो क्या होती है, इमेज डिस्टेंस। वी इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो ये होगी इमेज डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगी, इधर की ओर पॉजिटिव। कब होगी पॉजिटिव, जब यू जो होगा आपका एफ से छोटा होगा। जब तक बड़ा रहेगा तब तक नेगेटिव रहेगा। ये था कॉनकेव का केस। कॉन्वेक्स में क्या रहेगा, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, वी इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट कहीं भी रखें, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रखा जाए, उसकी इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, पीछे ही बननी है, एफ और पी के बीच में। तो वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो इसमें यू हमेशा नेगेटिव, वी हमेशा पॉजिटिव, और एफ तो फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव रहती है, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी। क्यों, क्योंकि इसका फोकस इधर पड़ेगा, इस साइड पड़ेगा, पोल की साइड में पड़ेगा, और आपका पोल से लेफ्ट हैंड की ओर होगा। ठीक है, तो ये क्या होगी, इधर की डिस्टेंस नेगेटिव। फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला जो होता है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये है आपका मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला में फोकल लेंथ v और u ये प्लस में रहेगा आपका मिरर फार्मूला। यानी u v एफ में रिलेशन चाहे लेंस के लिए लगाए, वो कॉन्वेक्स मिरर का हो या कॉनकेव मिरर का हो, एक ही फार्मूला लगेगा। दूसरी चीज होती है मैग्निफिकेशन। क्या होता है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब होता है द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसको आप m से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जो ऑब्जेक्ट की हाइट है अपॉन इमेज हाइट का जो रेशियो होगा उसे क्या कहेंगे, मैग्निफिकेशन। ठीक, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू height of the image को आप h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका h, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और दूसरा फॉर्मूला होता है इसका m इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होगी, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
इमेज डिस्टेंस को हम लोग v से यानी -v/u, इस प्रकार से इन दोनों फॉर्मूले को अगर मीट किया जाए, मिला लें आपस में, तो क्या बन जाएगा m = h -v/u। अब ये देखिए, अगर आपकी इमेज रियल है, कैसी इमेज बन रही है? इफ इमेज इज रियल m इज नेगेटिव। रियल इमेज हमेशा कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी, तो वो निगेटिव साइन में ली जाएगी, इसलिए आपका h' क्या होगा? वो आपका निगेटिव हो जाएगा। इफ इमेज इज रियल देन m इज नेगेटिव। ये चीज ध्यान रखनी है। इफ इमेज इज रियल, अगर इमेज आपकी रियल बन रही है तो जो आपका m होगा, मैग्निफिकेशन जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। और इफ इमेज इज वर्चुअल, if image is virtual then m इस क्या होगा आपका? पॉजिटिव। ओके, इसको नोट कर लीजिए।